हमारे यहाँ सीवर की समस्या है, इसको साफ होना चाहिए, हमें और कर्मचारी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक भी नया कर्मचारी देने के लिए कोई ठोस कदम तो उठाना दूर की बात है, एक कर्मचारी नहीं गोंडा क्षेत्र को दिया। गोंडा क्षेत्र के पास के साथ इस प्रकार का अरविंद केजरीवाल का जो सौतेला व्यवहार, क्या अरविंद केजरीवाल का ये सौतेला व्यवहार गोंडा की जनता माफ करेगी? क्या अरविंद केजरीवाल को गोंडा के लोग माफ करेंगे? क्या आप लोग अरविंद केजरीवाल को माफ करोगे गोंडा के सौतेले व्यवहार के लिए? क्या चाहेंगे आप लोग उसको माफ करना? मुझे नहीं लगता कि गोंडा की जनता उनको माफ करने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से गोंडा क्षेत्र को, जयप्रकाश नगर को नर्क बनाने का काम किया है, सीवर के लिए कर्मचारी नहीं दिए, सीवर के लिए कोई गाड़ी नहीं दी। अरविंद केजरीवाल, ये पढ़ी लिखी जनता है यहाँ की, सब जानती है, बहुत समझदार है। आने वाली 5 तारीख को इसका बदला आपसे जरूर लेने वाली है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली के लोगों को मुफ्त में पानी देंगे। क्या साफ पानी मिला आपको? क्या पीने लायक पानी मिला आपको? आपको जो पानी मिलता है, अगर आप उस पानी को पी लेंगे तो मैं कहता हूं वो दिन दूर नहीं कि कम से कम जो 10 लोग पिएंगे, एक ना एक व्यक्ति बहुत जल्दी कहीं ना कहीं किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। मैं भुक्तभोगी हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं। कैंसर जैसी घातक बीमारी, पीलिया, किडनी, तमाम बीमारियां इस पानी को पीने से हो रही है। ये पानी पीने लायक नहीं है। ये भी पानी तो फ्री नहीं दिया, लेकिन इस गंदे पानी के रूप में अरविंद केजरीवाल ने हमारे गोंडा को फ्री में बीमारियां जरूर दे दी है। साथी, क्या फ्री में बीमारी लेने वाले केजरीवाल को हम माफ करेंगे क्या? और जब साथियों, जब हम पानी तो खरीद के पीते, 20 रुपए की कैन लाते हैं, 600 रुपए का पानी हमें पीना पड़ता महीने में। लेकिन जब लोग जो इस गंदे पानी को पी लेते हैं, बहुत से लोग नहीं पानी रोज परचेज कर सकते, 20 रुपए की बोतल 600 रुपए अफोर्ड करना हर किसी के बात बस की नहीं है। मीनू जी, जो लोग नहीं खरीद पाते हैं वो लोग पता क्या करते हैं, वो इसी पानी को पीते हैं, और इस पानी को पीने के बाद वो बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार पड़ने के बाद जब वो दिल्ली सरकार के अस्पताल के अंदर जाते हैं, तो दिल्ली सरकार के अस्पताल के अंदर पप्पू पंडित जी इलाज नहीं मिलता। आप जाके देखिए, दिल्ली सरकार के इलाज अस्पताल जो है वो खाली एक ही काम करने के लिए बैठे हैं, रेफर करते हैं। वो कहते हैं इसको राम मनोहर लोहिया ले जाइए, इनको सफदरजंग ले जाइए, इनको एम्स में लेके जाइए। और आपको पता होगा कि दिल्ली का जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, दिल्ली का जो सफदरजंग अस्पताल है, या जो एम्स हॉस्पिटल है, ये केंद्र सरकार के अस्पताल है। ये दिल्ली के राज्य सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं। आप प्रवेश चंद्र अस्पताल में जाके देखिए, अगर किसी भाई को कोई कुत्ता काट लेगा ना, तो वो रेबीज का इंजेक्शन वहां नहीं मिलेगा। वो कहते हैं हम पे इंजेक्शन नहीं है। तो फिर ये अस्पताल क्यों खोल रखे हैं? ये अस्पताल खुले किस लिए है? इन अस्पतालों के अंदर जब इलाज नहीं है, आप खाली रेफर करने के लिए बैठे। अरविंद केजरीवाल, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट करके फेंक दिया है। जो माननीय मदन लाल खुराना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को जो सुदृढ़ किया था, उस व्यवस्था को आपने खत्म करने का काम किया है। और वो कैसे किया है ये भी बताता हूं। पता क्या होता है, अरविंद केजरीवाल किसी अस्पताल के लिए 10 लाख रुपए की दवाई खरीदते हैं मेहर सिंह जी, और वो जो 10 लाख रुपए की दवाई खरीदते हैं ना, फिर पता क्या करते हैं, है किसी को जानकारी? अनिल भैया, 10 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मैंने दवाई खरीदी, मैंने दवाई खरीदी, मैंने दवाई खरीदी। 10 लाख की दवाई खरीदेंगे, 10 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ऐसे बहुरूपिया दिल्ली और गोंडा की जनता को हरीश भैया अब नहीं चाहिए। इसलिए अब हमने, गोंडा के लोगों ने तो संकल्प ले लिया है कि हम अरविंद केजरीवाल की विदाई दिल्ली से करने वाले। लेकिन मैं आप सबसे एक निवेदन और करने आया हूं कि आप तो अरविंद केजरीवाल को हराने वाले हैं ही हैं, साथ ही साथ आपके जो रिश्तेदार, आपके जो मित्र, आपके जो व्यापारिक जो संबंध के लोग जो दिल्ली के किसी भी कोने में रहते हैं, आप उनको कहिए, आप उनको बताइए
कि किस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। और अगर दिल्ली को वाकई में विकासशील दिल्ली चाहिए, विकसित दिल्ली चाहिए, अगर इस प्रकार की दिल्ली चाहिए, तो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के बाद दिल्ली में आने वाला है। साथियों, आपको पता होगा आज वो नए नए शगुफे छोड़ रहे हैं। उन्होंने पंजाब में एक शगुफा छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनवाओ पंजाब में, और सरकार बनने के बाद दीपक मिश्रा जी, केजरीवाल ने क्या कहा था पंजाब में, क्या करेंगे महिलाओं को 1100 रुपए महीना देंगे महिलाओं को। ये अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की महिलाओं से वादा किया था, नहीं किया था? पंजाब की महिलाओं से वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, नहीं किया था? दिल्ली की महिलाओं से किया था ना। लेकिन क्या पंजाब की महिलाओं को 1 रुपया भी मिला? पंजाब की महिलाओं को 1 रुपया भी मिलता है क्या पप्पू पंडित जी? नहीं मिलता है। हमारे अंकल जी बैठे हुए चौबे जी, मिलता है क्या अंकल जी? नहीं मिलता है। जब पंजाब की महिलाओं को 1100 रुपया नहीं मिल सकता, तो दिल्ली की हमारी बहनों को 2100 रुपए का जो दाना डाला है ना, जैसे कहते हैं कि किसी कबूतर चिड़िया को पकड़ना होगा दाना डालते हैं, जो दाना डाला है ना, लेकिन दिल्ली की जनता उसके दाने के बहकावे में आने वाली नहीं है साथी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का आपके साथ में गारंटी, मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने हरियाणा में कहा था महिलाओं को देंगे, मोदी जी ने महाराष्ट्र में वादा किया, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी वादा किया, और मध्य प्रदेश की महिलाओं से भी आप फोन लगा के पूछिए, बहुत से हमारे साथी मध्य प्रदेश के रहने वाले होंगे। आप आज रात को जाके आप अपने जो परिवार के लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं उनसे पूछिए, हरियाणा की बहनों से पूछिए, आप महाराष्ट्र की बहनों से पूछिए कि वहां पे मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं को पैसा देंगे, मिलता है कि नहीं मिलता? मिल रहा है भाई, नहीं मिल रहा? देवी भाई, क्या वहां की महिलाओं को पैसा मिलता है? तो इसका मतलब मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जी जो कहते हैं करते हैं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। तो मैं यही कहूंगा कि हमारी दिल्ली की बहनों को भी 2500 रुपए मिलने चाहिए। क्या दिल्ली की बहनें चाहती हैं उनको 2500 रुपए मिले? क्या उनको लगता है कि उनको 2500 रुपए मिलने चाहिए? अगर दिल्ली की बहनों को 2500 रुपए मिलने चाहिए, तो दिल्ली के अंदर दिल्ली की क्या होना चाहिए? भाजपा सरकार होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए साथियों। दिल्ली के अंदर जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तभी दिल्ली की बहनों को 2500 रुपए प्रति माह मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक और बताऊंगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपको स्वच्छ जल मिलेगा, आपको बिल्कुल शुद्ध पानी मिलेगा, और वो पीने लायक पानी होगा, उस पानी से बीमारी नहीं फैलेगी, और वो भी फ्री में पानी मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है दिल्ली वालों के साथ में साथियों। साथ ही साथ दिल्ली की हमारी बहनों को डीटीसी के अंदर मुफ्त यात्रा मोदी जी फ्री में देते रहेंगे, लेकिन वो मुफ्त यात्रा इन खटारा डीटीसी बसों में नहीं, दिल्ली की डीटीसी की दिनेश जी जो अच्छी नई एसी बसें आई है, जो मोदी जी ने किट दी है, उन एसी बसों के अंदर दिल्ली की महिलाओं को फ्री यात्रा भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी है साथियों। आपको बिजली फ्री जो मिलती है ये मिलती रहेगी, लेकिन थोड़ा चेंजिंग करेंगे, 200 यूनिट नहीं देंगे, 300 यूनिट की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दे दी साथियों दिल्ली को। ये मोदी की गारंटी है साथियों। साथ ही साथ जो हमारी बहनें, उनका कई बार क्योंकि घर बहनें चलाती हैं, घर की महिलाएं चलाती हैं, और उनका बजट कई बार बिगड़ जाता है, क्योंकि महंगाई देश में इसलिए बढ़ रही है, कहीं रशिया का युद्ध हो रहा है, कहीं दूसरे मतलब कई मोर्चों में दुनिया में युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, और उसका फर्क